मैं गोपुत्र राम आप सभी का अभिनंदन करता हूं जागरूक किसान चैनल पर। तो आज आपको एक कांकरेज गायों का फार्म दिखा रहे हैं। गिर गाय भी यहाँ पर कुछ बहुत ही बढ़िया फार्म है। एक से बढ़कर एक कट्टी कट्टी और दूधारू कांकरेज गाय। यहाँ पर ब्रीडिंग के ऊपर भी काम किया जाता है। और यहाँ की जो स्थानीय नस्ल है ये यहाँ की स्थानीय नस्ल है। ये एरिया दिखाया जाएगा, पूरा समझाया जाएगा, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। एक से बढ़कर एक स्वस्थ लंबे तगड़े जो बच्चे हैं, गाय हैं। वहाँ पर बाहर एक बुल भी है जो 2.5 लाख रुपए में खरीद के लाए हैं। बुल भी आपको दिखाया जाएगा। बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाली है। जो लोग गो प्रेमी है, कांकरेज या गिर रखना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही जानकारी वर्धक होगी ये वीडियो। तो फार्म है दिलीप भाई का और शेजा भाई का, दोनों भाई मिलकर काम करते हैं। तो भाई जी राम राम। राम राम, नमस्कार जी। अपना परिचय बताएं एक बार, यहाँ का जगह बताएं, अपना नाम बताएं, सब कुछ बताएं। मेरा नाम सेजा भाई आहिर है जी। और जो दिलीप भाई गाला साहब है वो मेरे फ्रेंड है जी। महावीर फार्म भी है और महावीर सुपर मार्केट मुंद्रा में सबसे बढ़िया जो दुकान है उसके मालिक है जी। उसका भी ये गौआ रखने का शौक है और मेरा भी शौक है जी। तो वो हिसाब से हम लोगों ने ऐसा ही रखा है। कोई दूध बेचने का या हमारा बिजनेस वाला काम है ही नहीं। जी। जी। शौक से रखा है। लेकिन क्या है कि इन गायों का भी बहुत बढ़िया से पल रहा है, हमारा भी बहुत बड़ा बड़ा सब सुखी है। आप देख पाएंगे हमारे पास अलग अलग जात की 4 या 5 नस्ल की गायें हैं। जो अभी दिलीप भाई जो गौ दूध निकाल रहे हैं वो उसका नाम है दामिनी जी। हाँ। और वो है प्योर कांकरेज गाय की है जी। उसके बाद जो गाय है वो धोर उसकी बछड़ी है ये गाय जो। अच्छा, इसकी बछड़ी है वो? इसकी बछड़ी है वो जी जी। ये कितने दूध की है ये गाय आपकी? अभी तो उसका टाइम है नहीं, पीक पे कितना देती है? पे 7-7.5 लीटर ये टाइम का देती है। एक टाइम का दूध देती है। तो लगभग 16 लीटर दूध की है। हाँ, 15 कम से कम मिलेगी। ये नस्ल है जो आप देख रहे हैं वो देसाई कच्छ की देहाई नस्ल बोलते हैं इसको। अच्छा, यहाँ की स्थानीय नस्ल है ये देहाई। ये देखें भाई, कच्छ की स्थानीय नस्ल है। नस्ल है। तो इसमें रंग सफेद भी हो जाता है? सफेद भी रहेगा, ग्रे भी रहेगा, जो ग्रे भी रहेगा, वो ऐसा भी रहेगा। तो इसकी हाइट मीडियम रहेगी? हाइट मीडियम रहेगी। इस गाय की एक खासियत ये है जी, वो कभी मारती नहीं है। अच्छा, मारेगी नहीं, कभी नहीं आगे से मारेगी नहीं पीछे से लात मारेगी कभी भी। ये गाय ऐसी है। जैसे ऐसा लग रहा है गिर और कांकरेज की मिक्स हुई है। अगर कोई नया बंदा देखे तो यही सोचे। हाँ, लेकिन हमारे ये कच्छ में पहले बहुत सारे सूखा पड़ते थे। तो सूखा होता था तो खाने पीने का इतना ज्यादा व्यवस्था होती नहीं थी। तो वो ऐसी नस्ल है जो अपने कोई भी पेड़ का पत्ता खा के भी अपना पेट भी पाल लेती है और दूध भी देती है, सर्वाइव कर जाती है कठिन से कठिन परिस्थिति में। और उसका पानी का भी अगर बहुत एक दिन निकल गया बिना पानी को तो भी वो पानी चला लेती है। उसका मतलब स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। तो इसकी इम्यूनिटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है जी। और ये गिर जी, ये क्या नाम है? इसका नाम है मीरा। अब पहली बार बच्चे को जन्म देगी? हाँ, इस पहली बार देगी। अभी उसकी उम्र है 32 महीना। 32 महीना, ठीक है जी, ठीक है। और 1 महीने में ये भी बछड़ा देगी। ये सारी बछड़ियां हैं जी, 10 से 12 एकदम एक से एक बढ़िया। एक से बढ़िया एक है, बिल्कुल बिल्कुल। सब 1 2 बहुत प्यारी प्यारी बछड़ियां हैं। और ये जो बछड़ा है आपके बुल वाला फ्यूचर हम लोगों ने बेल के लिए ही रखा है। अच्छा, नंदी बनाओगे इसको? नंदी बनाएंगे क्योंकि उसका टाइम आ गया ऑलरेडी 2-3। तो इसका फादर अलग है या वही है? हाँ, अलग है। अलग है फादर, ठीक है। इसकी माँ का दूध? हाँ, इसकी माँ का दूध कितना है? इसका ही है, हमारा देसाई का है। अच्छा, आपकी देसाई गाय का ही है? इसका ही है ये बछड़ा, ठीक है। तो इसका ये भी उसको फादर साइड अलग है, बाकी इसकी फादर साइड अलग है, ठीक है। ये भी बढ़िया बनाएंगे। और इसने आज ही बछड़ी को जन्म दिया? ये भी देसाई है, उस देहाई का ही अच्छा नस्ल है, लेकिन कांकरेज और देहाई का मिक्स नस्ल है। ठीक है जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। और आपकी जो यहाँ पर ये बैठी है प्योर कांकरेज आप देखेंगे जी, इसकी तो हमने मिल्किंग दिखाई है। ये इसका लगभग 22 लीटर दूध हुआ है पूरे दिन का। 5.5-6 लीटर 2 थनों का था एक टाइम का। तो उसको आप 4 से गुणा कर सकते हो। 24 लीटर दूध की गाय है। बहुत बढ़िया गाय है, तो बहुत बढ़िया, बहुत दूधारू। इसको लंपी आ गई थी शायद, निशान भी रहते हैं। भी पड़ा है, 2 साल हो गए लंपी का। इसकी मिल्क वेन देखें भाई, बहुत ही इम्यूनिटी इतनी अच्छी थी। मिल्क वेन देखें, जबरदस्त मिल्क वेन है। पूरा थनों के बीच में गैप है। इम्यूनिटी अच्छी थी इसलिए बच गई है जी। नहीं तो बहुत सारे जो आपने सुना होगा उधर का नुकसान भी हुआ। ये हमारा जाम्बू है, ये भी कांकरेजी है। अच्छा, एक बात और बताएं भाई साहब आप, जैसे इसके कान अलग तरह के हैं, इसके कान अलग तरह के हैं, ये और हम अगर कोई नया देखे तो सोचे सातोरे में मिक्स है। लेकिन आप बता रहे हो यहाँ की मूल नस्ल है ये भी, तो कैसे नस्ल, इसके बारे में थोड़ा सा समझाएं। इसका रीजन ये है सर जी, जैसे आप देखेंगे कि एरिया के हिसाब से उसके नस्ल में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। जैसे हमारा पेरवेश में आता है, हम लोग भी अच्छे अलग अलग रहते हैं, वैसे ही गाय का भी ऐसा ही रहता है। ये समझ लो कि कच्छ की है और कांकरेज और बनासकांठा, ये दोनों की गाय में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। कच्छ और बनासकांठा दोनों में डिफरेंस है। कच्छ में भी 2 पूर्व कच्छ जो वागड़ बोलते हैं उसका भी अलग आएगा। ये है ना जो ये प्योर ये वेस्ट कच्छ की है, और ये वागड़ जो ईस्ट कच्छ की है।
ठीक तो है दोनों कच्छ की लेकिन अलग अलग हैं, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। और बनासकांठा वाली कैसी मिलेगी? बनासकांठा वाली दोनों से थोड़ा अलग है, उसका जो सिंग का जो मोटाई है शेप रहेगा वो डिफरेंस आएगा, आपको खुद ब खुद देखेंगे। हमारे पास नहीं है, नहीं तो आप उसको वो शायद वो सांड आपका उसका वो सांड बनासकांठा, ये सॉरी वागड़ का, ये रापर का। अच्छा, रव से हम लोग लाए थे। ठीक है, तो ठीक है। वो भी कांकरेज रहेगी जी। आगे जैसे गिर है, ये गिर है जो ये भावनगर की गिर है सर। अच्छा, भावनगर की गिर है जो आपकी ये गिर है, इसी की बेटियां ये दोनों? ये दोनों जी, ठीक है। ये कितने लीटर दूध की है? पीक पे कितना देती है? पीक पे एक टाइम का 10 लीटर कम से कम देगी बछड़े को पिलाने के बाद। तो लगभग 24-25 किलो दूध की गाय है आराम से। और जो इसी की बेटी है ये जो सरुण कपिला में आ गई, इसका फादर सरुण कपिला था या ऐसे ही आ गई है? नहीं, उसके साथ ही आई हम लोग जब भावनगर से। अच्छा, लेके आए तभी आए थे। तो इसने कितना दूध दिया आपकी गाय? बस सेम ही उसकी वहाँ की तरह। अच्छा, उसका भी एक टाइम का देती है बछड़े को पिलाने के बाद। वाह भाई वाह, ये देखें भाई, बछड़ा छिक जाने के बाद, यानी कि 24-25 किलो दूध की ये भी गाय है। बहुत सुंदर गाय। और आज ऐसी गाय ढूंढने से भी नहीं मिलती, लाखों रुपए में भी नहीं मिलती। इनका कोई मोल नहीं है भाई साहब, अनमोल है। तो मोल तो हम लोग करते नहीं वैसे भी, क्योंकि कोई हमारा बिजनेस है नहीं जी, हमारा शौक है जी। तो जब आप बाहर से खरीद के लाए थे, वो पहले सुना होगा त्रेता युग में या सतयुग में सुना होगा आपने कि इसको गौधन बोलते हैं। हाँ, गोधन। इसके पास ज्यादा गौ रहती है, पहले एक अमीर बोला जाता था। पहले एक शब्द होता था धेनुवान, जैसे आज धनवान होता है वैसे धेनुवान होता था पहले एक शब्द। हाँ, गोधन बढ़ जाता। तो जिसके पास जितनी ज्यादा गाय वो उतना ही धेनुवान, वो उतना ही अमीर होता। राजा की ताकत का अंदाजा गायों की संख्या से लगाया जाता था, किसके पास कितनी लाख गौवे हैं उतना ही बलवान है राजा वो। तो आप जो ये लेके आए थे, ये कितने में लेके आए थे जब ये लेके आइए? ये लाए थे हम लोग 1,80,000 में। 1,80,000 में? तो लेके भी आप तो बहुत महंगे आ रहे हो। लेकिन इधर वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन चार्ज वो सब अलग था, लेकिन शौक था ना अलग अलग रखने का। ट्रांसपोर्टेशन भी हो जाए तो और भी हो जाए, लगभग 2 लाख रुपए की पड़ेगी। तो भाई बहुत शौक है, और शौक का कोई मोल नहीं होता। इस तरफ जो नन्हे मुन्ने बछड़ियां हैं, ये पूरा दिन खुले रहेंगे भाई साहब? जैसे गाय बाहर निकलेगी तो उसको खुला कर देंगे। अच्छा, ठीक है जी। सारे बछड़े तैयार हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, मजबूत हैं, हट्टे कट्टे हैं, कोई उनके साथ शोषण नहीं किया जाता। और यहाँ पर अहिंसा का दूध है, और अहिंसा वाले दूध का तो 100 रुपये लीटर भी कम है भाव। लेकिन यहाँ पर भाई साहब ज्यादा महंगा दूध नहीं देते। अगर जाता तो दूध क्या भाव जाता भाई यहाँ से? दूध तो 60 रुपीज का 60 रुपीज जाता है। हम पानी भी उसको मिनरल दिखाते हैं, आप देखेंगे पानी का प्लांट है। हाँ, दूर से। हाँ, पानी का प्लांट फिल्टर करके ही हम गायों। हाँ, यहाँ खारा पानी है वैसे, फिल्टर करने के बाद अच्छा हो जाएगा पानी। पानी तो बढ़िया ही है, फिर भी उसको फिल्टर करते हैं। फिर भी करते हो फिल्टर? एकदम साफ सुथरा पानी पिलाते हैं। हाँ, ताकि कोई भी केमिकल ना आए पानी के अंदर, ना आए उसको कोई जंतु जो बोलते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया जी। ये आपने चारा काट रखा है, ये कौन सा चारा? ये घास है, सुपर नेपियर है क्या? ये नेपियन घास है। नेपियर घास है, ठीक है। तो सबसे पहले वहाँ से शुरुआत करते हैं भाई साहब। बुल भी दिखाएंगे लोगों को, जो नस्ल दिखाई उसकी बछड़ी दिखाऊं। अच्छा, ये हाँ, ये आपकी आपको बोल रहा था ना, एरिया के हिसाब से थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। अच्छा, बछड़ी है। इनका कलर भी अलग है। कलर तो भाई उसमें भी वाइट रहेगा, लेकिन इसका सिंग का जो शेप है वो उसमें डिफरेंस आएगा, उसके हिसाब से पता ये दोनों बछड़ी थोड़ी सी कमजोर क्यों भाई? ये कमजोर है, हम लोग एक्चुअली उसको बाहर से लाए। अच्छा, बाहर से लाए? नारायण सरोवर से लाए। अच्छा। सेठ को शौक था कि एक अलग नस्ल की हमें चाहिए, तो बछड़ी लाए हैं। तो अभी लेके आए हो जाएंगे, फिर तगड़ी हो जाएंगे। बछड़ी लाने का रीजन ये रहता है हमारा, क्योंकि वो हमारे इधर जो क्लाइमेट है उसमें थोड़ा बहुत सेट हो जाए, नहीं तो सीधा गाय लेके आएंगे तो क्लाइमेट में सेट नहीं होती है, तो उसके हिसाब से बछड़ा देने के बाद वो एकदम वीकनेस और कमजोर हो जाती है। सही बात। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसकी डेथ भी हो जाती है उस क्लाइमेट चेंजेस के। वो हिसाब से हम बछड़ी लाए हैं ताकि उसको बड़ा कर सके आराम से। ये बड़ी हो जाएंगे तब तो हट्टी कट्टी हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, पूरी भी बहुत बड़ी हो जाएगी, सेट भी हो जाए, सेट भी हो जाएंगे। सही बात है, इसलिए हम लोग ये बछड़ी लाए। बहुत बढ़िया किया आपने। और जो आपकी ये बछड़ी है, ये कौन सी गाय की है? ये जो आपने अंदर जो देखी, शेडी नहीं, एक दामिनी की, एक धोर की। अच्छा, वो दोनों रिश्ते में मासी भांजी लगती है। अच्छा, एक दामिनी की, एक धोर की, ठीक है। ये धोर की है, ठीक है। और वो उसकी धोर की बच्ची की बच्ची। अच्छा, हाँ, दामिनी। हाँ, तो यानी ये रिश्ते में दोनों मासी और भांजी। मासी भांजी हैं। और इनका फादर एक ही है? हाँ, एक ही फादर। अपना जो बुल है वही है फादर, ठीक है। तो ये दोनों फादर पे ही जाएंगी, लगभग बछड़िया फादर पे ही जाते हैं। तो एक जैसा इनका चेहरे की शेप, कान बहुत भारी है इनके, पूरे बड़े कान हैं, बिल्कुल शुद्ध में। और भाई साहब ये और देखें अभी से, मतलब इसकी जो टिट्स क्वालिटी है बहुत बढ़िया उभर कर आ रही है अभी से, और बिल्कुल शांत है। इसने पूंछ को ऊपर उठा लिया, सोच रही है आज फिर आएंगे मेरे ऊपर। जैसे नजदीक जाएंगे वैसे ही बस अपने जो करती रहती है। ये देखें भाई, पीछे से टिट्स क्वालिटी देखें बछड़ी की, बहुत ही दुधारू बछड़ी बनेगी, बहुत सुंदर बछड़ी है। ये अभी क्या बिन होगी जी? ये क्या बिन हो गई? ये इसको हुआ 12 महीने। अच्छा, अभी 2 साल के बाद।
2 साल के बाद कराओगे। 12 महीने उम्र इनकी। हाँ, ये 13 महीना की है। अच्छा, ये 12 महीना की। ये 12 महीना की। और ये कितने महीने की है? ये होगी, ये थोड़ी बड़ी है। अच्छा, उसको 14-15 महीना हो गया। अच्छा, तो आप 2 साल की हो जाती है तब क्या पिन करवाते हो? हाँ, उसके बाद ही हो सकता है। अभी एक को से हमारे एक बोलते हैं जो बच्चा एकदम रहता है, रुष्ट पुष्ट रहता है, हाँ, उसको एक बढ़िया बॉडी वेट अगर अच्छा होगा तो वो हिसाब से जल्दी आ जाती है गर्मी में। लेकिन फिर भी हम लोग उस सांड से दूर रखते हैं ताकि उसको एकदम पूरी पुख्त की हो जाए, उसके बाद ही ब्रीडिंग कराओ। हाँ, उसकी जो बॉडी परिपक्व हो जाए, पूरी जी 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 तैयार हो जाए वो बच्चा देने के लिए, तब तक हम लोग दूर रखते हैं, क्योंकि वो एकदम रुष्ट पुष्ट रहेगा तो कभी कभी ज्यादा भी जल्दी भी आ जाता है। जल्दी आ जाता है, सही बात है। और आपकी ये गाय, इसका क्या नाम है? ये है अपनी प्योर बोलते हैं इसको। ये भी रापर उधर से लाए हम लोग। इसके भी सींग बहुत बढ़िया क्वालिटी के हैं। हाँ, इसके सींग में डिफरेंस आएगा। ये भी काकरेज ही है लेकिन सींग में डिफरेंस आएगा। ये भी बहुत दूधारू है, थनों के ऊपर काले निशान, बहुत बढ़िया दूध के है। ये भी शायद 8-9 लीटर टाइम का दे देती है। 6-7 लीटर बच्चे। अब तो 3 थन बचे हैं। हाँ, एक उसका डैमेज हो गया है। हाँ, उसके बाद भी 6-7 लीटर दूध है आराम से देती है बच्चे को पिलाने के बाद भी। और यहाँ पर एक बात और बताना चाहूंगा मैं, भाई साहब ने जितना भी दूध बताया है ये सारा बच्चों को पिलाने के बाद का बताया। ये देखें भाई, बहुत ही सुंदर कांकरेज नस्ल का जो ये सांड है, क्या नाम इसका? इसका नाम है नंदी। नंदी। तो जो ये आपका नंदी है, जो रापर से हम लोग लाए, रापर से ले, कितने रुपए का लेके आए आप? ये हम लोग 2.5 लाख का लाए थे। 2.5 लाख रुपए का? इतना महंगा? वाह भाई वाह। एक बार हाथ फिरा के दिखाना। ये देखें भाई, ये होता है नस्ल सुधार, शौक या जुनून। 2.5 लाख रुपए के तो बुल लेके आ रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त सींग है और बिल्कुल सीधा है, कमर में कोई लेद नहीं है, खड़ा पुट्ठा है, बिल्कुल प्योर है। थुई का कट देखें, थुई पीछे गिरी हुई है। और एक बात और देखें, इसके थन बहुत मोटे मोटे हैं, जबरदस्त थन है इसके, पूरे मोटे मोटे थन, थनों के बीच में पूरा गैप, बढ़िया दूध रिकॉर्ड का नंदी है। और अब इसको आप बदलोगे जी? जी, उसका टाइम हो गया बदलने का भी। अच्छा, ये इसकी बछड़े नहीं तो क्या पिनोने का टाइम आ गया, इसलिए हम इसलिए बदलोगे? कर देंगे इस बार। और बात तो होगी 2-3 जगह से बोल रहे हैं। वैसे हमको पैसे की कोई नहीं है, फ्री में देंगे, लेकिन अच्छा वाला जहाँ तबेला रहेगा उसको ऐसे ही दे देंगे। जिसको भी चाहिए हम लोगों का कॉन्टेक्ट, मैंने जो आपको नंबर दिया है वो नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये देखें अभी 2.5 लाख रुपए का बुल है और फ्री में दे रहे हैं, तो बहुत ही हमारी शर्त ये इतनी है, सिर्फ उसको एकदम बढ़िया से खिलाना पिलाना है, बस बढ़िया खिलाना पिलाना है। आपके पास रहे। पैसे का लालच आपको इसलिए भी नहीं है ताकि इसकी जिंदगी बन जाए, उसकी भी एकदम सेफ, जैसे यहाँ रहा है वैसे ही वहाँ रहना चाहिए। हमारी बस एक ही सर, एक पैसा भी नहीं चाहिए हमको। वाह, वैसे ये देना है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जहाँ जाएगा उधर नस्ल सुधार देगा। उन लोगों का भी, जो जिन लोगों का दूध पे ही अपना परिवार चलता है, हाँ, तो उसके लिए भी दूध बढ़ जाएगा, ये हमारा गारंटी है। सही बात है। कोई पैसा भी नहीं चाहिए, लेकिन हमारा शर्त इतना ही, शर्त सिर्फ उसको एकदम बढ़िया से खिलाना पिलाना, बस बाकी ले जाए, नो टेंशन। और आप जब आपके पास भी जब 3 साल का टाइम हो जाए और आप दूसरे को दे रहे, तो वो भी उसको ही देना है जो एकदम बढ़िया संभाल सके, बढ़िया संभाल सके। सही बात है, सही बात है। अगर शौक और पैसे दोनों एक साथ हों तो इस प्रकार गायों की कदर हो जाती है, गायों की बेकदरी कभी नहीं होती। यहाँ से फिर भाई साहब, आप जैसे जो बछड़े हैं आपके थोड़े मिक्स आ गए, वो ब्रीडिंग के लिए तो अच्छे नहीं रहते, तो उन बछड़ों का क्या करते हो आप? बछड़ों तो हम लोग जो बछड़े हैं बढ़ाई करते हैं, समझ लो कि कोई नर बछड़ा हुआ तो एकदम बढ़िया, सब 17-18 महीने तक हम लोग कम से कम रखते हैं। अच्छा, फिर ऐसा नहीं है कि उसको उसमें कोई हमको दूध का लालच नहीं है तो कहीं भी वैसा नहीं है। तो फिर उसके बाद जो हम लोग के, जो हमारा भी आपकी तरह जैसा ही है, कॉन्टेक्ट नंबर है, जो ग्रुप वाले उसको भेजते हैं। अब किसी को सांड चाहिए आप ले जाइए, लेकिन हमारी उस टाइम भी वही शर्त रहती है कि आप एकदम बढ़िया से रखेंगे। तो ब्रीडिंग के लिए देते हो आप? के लिए ही देते हो। मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा बछड़ा जो मिक्स आ गया, कांकरेज या गिर का है, या फिर उसकी माँ का दूध उत्पादन कम है, तो वो बछड़ा ब्रीडिंग के लिए तो अच्छा नहीं है, तो उसको बैल बनाओगे या फिर क्या करोगे? बैल तो अभी हमारे इधर बैल का डिमांड नहीं है। और दूसरा है जो दिलीप भाई है, जो इसका मालिक है फार्म का, उसका पहला अहिंसा परमो धर्म वाला उसका रूल है। तो किसी बछड़े को या बैल बनाने के लिए वो परेशान होता है, वो देख नहीं पाएंगे। तो फिर उसको आप गौशाला में छोड़ोगे? हम लोग पांजरा पोड़े इधर उधर भेजेंगे, तो उसका भी चारे का हम कम से कम 2 या 3 साल का चारे का व्यवस्था करके ही भेजेंगे उधर। अच्छा, ठीक है। दिलीप भाई का खुद का रूल है। वाह भाई वाह, ये देखें भाई। और तब तक तो सांड हैवी हो जाएगा, पूरा लंबा तगड़ा हो जाएगा, फिर तो सर्वाइव कर लेगा। जैसे जो कमजोर होते हैं ना गौशाला वाले, जो दूसरे जो गोदन है, वो उसको खाने नहीं देते कमजोर को, लेकिन अगर वो अट्टा कट्टा हो जाएगा तो फिर वो उसमें खुद में जान आ जाएगी, खाता पीता रहेगा समय पर। चीज देखी होगी सर कि ना बच्चे में नर या बछड़ी या बछड़ा कोई अंतर नहीं रहेगा। आपने देखा होगा, सब रुष्ट पुष्ट ही रहेगा। खाने पीने में भी किसी सब साथ में छोड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि बछड़ी है तो थोड़ा ज्यादा दिया, बछड़े को कम दिया, वैसा नहीं। हाँ, साथ में छोड़ते हैं, ये तो हमने देखा। पूरी जिसको अपना मन भरे
अच्छा, ये आपने रज का फैला रखी है इसलिए दूर दूर तक। हाँ, कि झगड़ा ना करे अंदर अंदर। दूसरा क्या है सर, एक भी वो है न, छूटे नहीं। ये जैसे सूख जाएगा ना वैसे भी एक दिन छोड़ देंगे तो दूसरे दिन खा जाएंगे। दूसरे दिन खा जाएंगे, उसके सही बाद बात। ये हरा है, वो सामने वाला वो उधर जो पानी की टंकी देखती है उधर सूखा चारा भी डालेंगे जी। तो उसके हिसाब से क्या होता है सर कि पानी ज्यादा पिएगी। हाँ। पानी ज्यादा पिएगी तो उसकी ह्यूमिनिटी जो अंदर की है एकदम बढ़िया रहेगी। हाँ। मेन फोकस वही हम लोगों का रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सूखा चारा खिलाने से ही पानी ज्यादा पीती है। हाँ बिल्कुल सही बात है ये। और उसकी जरूरत भी है। हरे चारे की भी जरूरत है, सबकी जरूरत है। सूखे की जगह है, हरे की जगह। अच्छा, आपने वो टंकी लगा रखी है, वहाँ से आप फिल्टर करते हो पानी को? अंदर फिल्टर प्लांट भी रखा है। फिल्टर प्लांट, लोगों की गौवा सिर्फ फिल्टर ही पीती, बाहर निकलते नहीं है। वाह भाई, कैंपस में ही पूरा दिन रहती है, पूरा अंदर घूमती रहती है। हाँ, ये लगभग आपका 4 एकड़ का फार्म बता दिलीप भाई ने। 4 एकड़ में खुली घूमती है यहाँ पर। खुली घूमेगी पूरा दिन। उसको जब जिसको जहाँ मन पड़ेगा वहाँ बैठेगी। और बिल्कुल हवादार साइड है भाई, कोई यहाँ पर घुटन नहीं होती, गर्मी नहीं लगती। हालांकि खुली रहती है तो नीम के पेड़ की छांव में बैठ जाती है दिन में, तो रात में भी हवादार है, जालीदार है। कुत्ते नहीं घुस सकते, कोई पक्षी भी नहीं जा सकता, जैसे गाय ताजा ब्याई है या गाँव के ऊपर कोई इस तरह का भी कोई वो नहीं रहता, क्योंकि बिल्कुल कवर है ये साइड। ऊपर से बिल्कुल जालीदार है, हवादार है, बहुत ही बढ़िया साइड है, बढ़िया गोपालन किया जाता है। तो धन्यवाद भाई साहब, आपने इतना नमस्कार समय दिया और इतनी बढ़िया जानकारी दी। बाकी अंत में जो भी है हम लोगों का ये यूट्यूब से माध्यम से जो देखे है, हाँ, हम लोगों को भी मेरा यही रिक्वेस्ट है, आपको कोई भी बछड़ा चाहिए, हम लोग कोई उसका मोल लेते नहीं है। अच्छा, अगर आपको करेंगे उसका ट्रीटमेंट या उसको खिलाएं पिलाएंगे तो चाहिए तो कभी भी लेके जा सकते हैं। मेरा नंबर भी दूंगा, बेल भी चाहिए तो बेल भी लेके जाएंगे जी। एक बार अपना फोन नंबर बोल के बताएं। हाँ, मेरा नंबर है 990992 990992 26264 26264। और दिलीप भाई का नंबर? भाई का नंबर है 94274 94274 35721 35721। हाँ, ठीक है जी। उधर महावीर सुपर मार्केट में भी आप दिलीप भाई को कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो मैं दिन को मैं गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में सर्विस करता हूँ, तो ये मेरा शौक है। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आते जाते रहते हैं। बहुत बढ़िया जी। ये देखें भाई, तो एक बार अंत में क्या कुछ संदेश दूसरे पशुपालक साथियों को देना चाहोगे नस्ल सुधार के बारे में? हमारा ग्रंथ में, हमारे शास्त्रों में सर लिखा हुआ है कि हर हिंदू आदमी को, सनातनी आदमी को एक गऊ रखना ही रखना चाहिए। अगर उसके पास उसकी अवेलेबल है, रखने की जगह है, खिलाने पिलाने अगर जगह है तो रखना चाहिए। अगर ये गाय हमारे आंगन में रहेगी तो भी बस इतनी दुआ मिलेगी कि आपका परिवार एकदम सुख चैन से रहेगा। सही बात है, बिल्कुल अच्छी बात बताई आपने। ये तो बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। गाय हमेशा पॉजिटिव एनर्जी छोड़ती है। गाय के पास रहने वाला कभी दुखी नहीं रहेगा। जी जी, एक बात भूल गया मैं जी। कोरोना के टाइम, हाँ, जब लोग बहुत सारे दौड़ रहे थे वैक्सीन के पीछे या उधर जो हम लोग क्या बोलते हैं क्वारंटाइन रहते थे, लेकिन हम लोग में से कोई आदमी क्वारंटाइन नहीं रहा। उसका अगर आप रीजन देख सकते हैं, गौमूत्र यहाँ से जो हम लोग उसका जो लेते श्वास लेते से, तो वो हिसाब से हम लोगों का इम्यूनिटी इतना बड़ा रहा कि मुझे तब ऐसा लग रहा था कि नहीं, ये जो हमारे शास्त्रों में लिखा था एकदम बिल्कुल सही था कि इसके कल्चर में रहेंगे आप, इसकी हवा में रहेंगे तो आपकी जो इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, आपको कोई रोग लगने का बहुत सारे चांस कम हो जाएंगे। तो मुझे यही उसका रीज़न लगा। कोरोना के टाइम हम लोग साथ में घूमे, कभी ना मास्क पहना, लेकिन ये जो गौमूत्र और उसका बछड़े का जो रहता है उसका जो हम लोगों ने अर्क लिया है, वो हिसाब से मुझे लगा हम लोगों का वैक्सीन का काम किया। जी जी, बहुत बढ़िया। और जो आपने गौमूत्र भी इकट्ठा करते हो पीछे ड्राम में, उसको खेती में लेते हो? खेती दूसरा दिलीप भाई का दूसरा फार्म है, सामने वाले ही है। वो यहाँ से आप दिखेंगे, वो जो नारियल का पेड़ दिख रहा है, वो दिलीप भाई का दूसरा फार्म है, वो 5 एकड़ का है। ठीक है। मोस्ट ऑफ तो हम लोग वहीं पे यूज करते हैं। उसका आम का भी पेड़ है, केला भी है। जीवामृत बनाते हो? जी, हम जीवामृत बनाते हैं उसमें और इकट्ठा करते हैं। अगर कोई आदमी जो ऑर्गेनिक खेती का जो शौक आदमी रखता है, वो भी हमसे ले जाते हैं कभी फोन करके। अगर बचता है तो उनको भी देते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, वो कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, एक बात और, जैसे आपके अंदर हमने देखा, क्या उम्र हो चुकी है आपकी? मेरी 48 है जी। आप इस उम्र में भी काफी जवान दिखाई दे रहे हो, और मैंने देखा पिछले 1 घंटे से देख रहा हूँ आप में फुर्ती बहुत ज्यादा। फार्म पे इतनी फुर्ती तो किसी में भी नहीं जितनी आप में है। तो इसका क्या राज है? जैसे आपने कभी भैंस का भी दूध पिया है या फिर गाय का दूध का ही कारण मानते हो? क्या कारण है इसका? मुझे आज भी तक याद नहीं है कभी मैंने भैंस का दूध पिया हो। बाई चांस हम लोग गैस के हिसाब से कहीं गए दूसरे रिलेशन के रिलेटिव के पास, उधर बाई चांस उसके दिया हो पिया हो, बात अलग है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा मेरे पेट में कभी भैंस का दूध गया है। दूसरी बात, हम लोगों का जो लाइफ स्टाइल है, वो बोलते हैं ना, सुबह से उठने का टाइम फिक्स है मेरा 5:15 पे, 5:15 का। कोई भी मेरा ड्यूटी रहे, नाइट रहे, सेकंड रहे, फर्स्ट रहे, इस टाइम पे तो उठ जाओगे?
डेफिनेटली। उसके बाद थोड़ा बहुत योगा कर लेते हैं और सीधा नहा धो के इधर आ जाते हैं फार्म पे। इधर गायों मैयों के सब उसके साथ करते हैं, वाल बाल करते हैं, उसका चारा करते हैं। वो हिसाब से हमारा वर्किंग रहता है पूरा दिन। 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को हम लोग तबेले में रहते हैं। 4 घंटे निकालते हैं। तो उसको मैं सबसे बड़ा स्फूर्ति का रीजन यही गौ माता ही है। गौ माता ही, सही बात है। और गाय का काम करते रहते हो, दूध पीते रहते हो, हमेशा फुर्ती रहेगी दिमाग में। वैसे दिमाग की ताकत भी बढ़ती है, टेंशन फ्री रहता है आदमी। क्या बोलते हैं, एकदम शांत और स्फूर्ति वाला रहता है। हमेशा ऊर्जा रहती है मोदी साहब की तरह कि काम करे काम करे काम करे बस। वो हिसाब से तो इधर आने का मुझे सबसे बड़ा फायदा यही मिला कि एक तो आप जैसे बताए कि मेरे बॉडी में हमेशा स्फूर्ति रहती है। दूसरा मगज भी बहुत एकदम शांत और स्फूर्ति वाला रहता है, जो एकदम ऊर्जा आ जाती है सुबह सुबह में इधर आ जाते हैं। जी बढ़िया। तो ये देखें भाई, बहुत मजा आ गया शिजा भाई से बात करके। जबरदस्त एनर्जेटिक मैन है और खुद सर्विस करते हैं जो बिजली विभाग में, लेकिन फिर भी गायों के साथ इनका प्रेम देखें, दिलीप भाई का प्रेम देखें। 2-2 घंटे दोनों भाई सुबह शाम देते हैं। जबरदस्त सेवादार हमें लगे। ऐसे ऐसे सेवक आज के समय धरती पर बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। असली गौ सेवक इनको बोलते हैं, सच्चे गौ प्रेमी इन्हीं को बोलते हैं, जो बछड़े बछड़ियों को भी बिल्कुल फ्री देते हैं, मुफ्त देते हैं। बस कंडीशन रहती है कि उनका जीवन यापन अच्छे से हो, आखिरी सांस तक उनका जीवन यापन बढ़िया तरीके से हो। जी। तो धन्यवाद भाई साहब आपका बहुत बहुत।